कहते हैं कि ईश्वर के कृपा से हमको बेटा हुआ है, ईश्वर के कृपा से। तो भाई ईश्वर के कृपा से बेटा हो तो शादी ब्याह मत करो, देखो कि कै को संतान होता है किसको। जातीय जनगणना तक कराया है सरकार। अरे इंसान की जाति एक है, इसमें अनेक अनेक जात कर्म के आधार पर बलू है। अरे तो कर्म के आधार पर है तो ठीक बाटा कंपनी में देखो नहीं, मेरे खाली सभी सवर्ण जूता बेच रहे हैं, जूता बना रहे हैं। टाटा कंपनी में देखो, हटिया, दुर्गापुर, बोकारो में जाकर देखो, सभी जात के वहाँ तो लोहारे को होना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम कुमार आप सबको एक बार फिर से अजय सिंह के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, आज मेरे साथ फिर से अजय सिंह प्रदेश अध्यक्ष माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी जुड़े हुए हैं। जैसा कि आप सभी को बताए थे कि उनके साथ एक मुलाकात होने वाली है, जिसमें आप सभी अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। कम्युनिटी टैब में मैंने पोस्ट भी डाला था, तो उसी कमेंट के माध्यम से मैं जो इम्पोर्टेंट हमको जो प्रश्न लगा है, 2-4 प्रश्न माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी से करेंगे। पहला जो प्रश्न है वो रिया सिंह जी का है। वो लिखती हैं कि अरुण कुमार गुप्ता जी से जानना ये चाहती हैं कि क्या लगता है इंडिया में जो कास्ट को लेकर जातिवाद दिखाई देता है, कब तक एंड होगा? कास्ट को लेकर कब तक कास्ट ये खत्म हो जाएगा, कास्टिज्म खत्म होगा बशर्ते कि हम लोग उस तरह की सरकार, उस तरह की व्यवस्था। सबसे बड़ा दोष है कि जब तक सिलेबस में आमूल परिवर्तन नहीं होगा, सिलेबस में हमारे शिक्षक बच्चों को ये बताएं, ये पढ़ावें कि मनुष्य की जाति एक होती है। कास्टिज्म मानव द्वारा निर्मित व्यवस्था है, और जिस समय भाषा नहीं बनी थी तो प्रमाणित बात है कि भाषा नहीं बनी थी तो भगवान, देवी देवता कुछ नहीं बना था, जाति नहीं बनी थी। इंसान जाति बनाया। जब यह ज्ञानी इंसान बन जाएगा तो जाति खत्म हो जाएगी। अरे इंसान की जाति एक है, इसमें अनेक अनेक जात कर्म के आधार पर बलू है। अरे तो कर्म के आधार पर है तो ठीक बाटा कंपनी में देखो नहीं, मेरे खाली सभी सवर्ण जूता बेच रहे हैं, जूता बना रहे हैं। टाटा कंपनी में देखो, हटिया, दुर्गापुर, बोकारो में जाकर देखो, सभी जात के वहाँ तो लोहारे को होना चाहिए। लेकिन उसमें डायरेक्टर और मैनेजर कौन है, जीएम कौन है? सब भूइहां राजपूत ब्राह्मण है। ऐसी व्यवस्था तो सभी के सभी को रिजाइन करना होगा। और ऐसी व्यवस्था हम तब तक चलाते रहेंगे कि हमारी माँ बहनें, हमारे समाज के सारे लोग अपने बच्चों को ये जब तक नहीं बताएंगे, जैसे कि बच्चे बचपने से हम देवी देवता के प्रति कैलेंडर घर में रख करके, देवी देवता की चित्र लग करके पूजा पाठ में बच्चों को जो तालीम देते हैं कि फलाना देवता को गोर लागो। ये रोड के रास्ते जो हनुमान का, दुर्गा का मंदिर है, चित्र है, उसको लोग नमस्कार करते चलते हैं। तो उस दुर्गा का, उस देवी देवता का तो भय हमको बचपने से हम डाल देते हैं अपने बच्चों के मस्तिष्क में। वो IAS IPS हो जाएगा, इंजीनियर डॉक्टर हो जाएगा, वो हनुमान से खौफ खाएगा कि देवता है, हनुमान ऐसा ही होता था। चूँकि उसके मेंटल, उसके दिमाग में सारे चीज़ भर दिए जाते हैं बचपने से। वो सिलेबस में भी मास्टर वही, चूँकि वही विषय का जवाब देना होगा। तुरंत पूछ देगा सिलेबस में, अगर तुलसीदास का रामायण पढ़ाया जा रहा है तो हनुमान कह देगा कि लीले हुए हैं, सूरज को हनुमान लीले हुए हैं। तो सिलेबस में अगर कह देगा कि गलत बात है तो उसको मास्टर फेल कर देगा, नंबर नहीं देगा। चूँकि उसमें सिलेबस में दे दिया है और बंदर को खलीफा बना दिया, तो हमको तो खलीफे का एग्जाम्पल देना होगा। तो जो सिलेबस में वैज्ञानिक सोच का, संवैधानिक सोच का नहीं होगा, जैसे अर्जक संघ का सारे चीज पाखंड से ऊपर है, बुद्ध का जो त्रिपिटक में सब पाखंड से ऊपर है, और ये कबीर की बातें हैं सब ये धर्म विरोधी और देवी देवता विरोधी बेजोर का है। जो पेरियार का पढ़ते होंगे, इन लोगों का, मार्क्स का, इन लोगों का जो सिलेबस बच्चों को पढ़ा दिया जाए, डार्विन का, गैलीलियो, न्यूटन, आइंस्टीन का, फेसबुक पर देखिए, आइंस्टीन कहा कि ईश्वर नाम की कोई धरती पर चीज़ होती नहीं, और हम ईश्वर के माध्यम से कहते हैं कि ईश्वर के कृपा से हमको बेटा हुआ है, ईश्वर के कृपा से। तो भाई ईश्वर के कृपा से बेटा हो तो शादी ब्याह मत करो, देखो कि कै को संतान होता है किसको। ये सारे कपोल कल्पित बात को सिलेबस जब चेंज हो जाएगा, सब पदार्थवादी वैज्ञानिक सोच का, संविधान की पढ़ाई और
अर्जक लिटरेचर का जब तक पढ़ाई नहीं होगा तब तक हमारे अंबेडकर का, ज्योतिका परिया, रामास्वामी नायकर का, जगदेव बाबू का ये सिलेबस में नहीं होगा, इनका कबीर का, बुद्ध का, ये सब होगा, कार्ल मार्क्स का, लेनिन का लिटरेचर में होगा, तब न जा करके डार्विन का, गैलीलियो का, न्यूटन का ये सब पाठ्यक्रम में देगा, तब न बच्चा ज्ञानी होगा। ज्ञानी होगा तब ना, जैसे हमारे वैज्ञानिक चिंतक चौधरी महाराज सिंह भारती गए सोवियत संघ, डेनमार्क, जापान, अमेरिका, कैलिफोर्निया में से शुरू किए होगा, वो बच्चा जात पात को नहीं समझेगा, देवी देवता को नहीं समझेगा। इस तरह का सिलेबस देना होगा, तब जाके यहाँ सिलेबस किसी को पढ़ाया जाता है। जातीय जनगणना आज तक कराया है सरकार। ये भ्रष्ट सरकारों के हाथ में आज़ादी के बाद भ्रष्ट लोगों के हाथ में सत्ता गई है। आज भी कोई सत्ता कारगर आदमियों के हाथ में नहीं गई है, जिसका खामियाजा हम लोग भोग रहे हैं। जाति किस तरीके से हम हमारे पूरे समाज को दिन प्रतिदिन दीमक की तरह खोखला करती हुई जा रही है, और ये जाति को ख़त्म करने का क्या उपाय है, और ये उपाय हम तमाम अर्जक शोषित मूल निवासी भाई कर सकते हैं, जैसा कि माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी ने अपने वीडियो में बताया। तो आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और जिन्होंने भी ये प्रश्न किया था उनको यह प्रश्न का जवाब मिल चुका होगा। तो एक और प्रश्न को लेकर मैं वीडियो आप सभी के साथ लाता रहूँगा। तब तक आप इस वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके लोगों में शेयर करें।